जय जिनेंद्र दोस्तों, मेरा नाम सीमा है और आपका मेरी चैनल सीमास कुकिंग टास्क में स्वागत है। तो आज हम बनाने वाले हैं गर्मी स्पेशल लड्डू, जिसे फिनिया लड्डू के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, जैसे ही ठंडी शुरू होती है हमारे घर में बहुत तरीके के गुड़ वाले लड्डू बनाए जाते हैं, जिसमें कि बहुत सारे मावे मसाले डाले जाते हैं और जो हमें ठंडी में प्रोटेक्ट करते हैं और गर्मी देते हैं। इसी तरीके से ये लड्डू फिनिया लड्डू गर्मी में बनाए जाते हैं ताकि हमारे शरीर को ठंडक मिले। तो ये फिनिया लड्डू कच्छी लोगों के स्पेशल लड्डू होते हैं, जो ज़्यादातर कच्छी लोगों के घर में ही बनते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी ये रेसिपी दी जाए। तो आप यहाँ मेज़रमेंट के लिए कोई भी कटोरी या पतीला लेकर उसके माप से सामान को मेज़र कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक पतीला भरकर गेहूं का आटा लिया है, जो कि हम रोटी का आटा लगाने में यूज़ करते हैं। इसी के साथ अब मैंने यहाँ आधा पतीला भर के पीसी हुई चीनी ली है। तो यहाँ पे मैंने 1/4 से ज़्यादा और हाफ से कम घी लिया है। तो ये मैंने पतीले के माप से लिया है। अगर आप कोई भी एक वाटी या कुछ भी फॉलो करें तो आप उसके हिसाब से इसे फॉलो कर सकते हैं। तो आप अगर एक कटोरी आटा ले तो हाफ कटोरी शक्कर और 1/4 कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा घी लीजिएगा। तो आगे की प्रोसेस शुरू करने से पहले हमें इस घी को फ्रीज़र में रख देना है, ताकि हम बाकी सब चीज़ें करें तब तक घी फ्रीज़ हो जाए। तो यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून घी और 6 टेबलस्पून दूध लिया है, जिसे हमें हल्का सा गर्म कर देना है। तो ये देखिए इस तरीके से ये गर्म हो गया है। अब हमें इसे जो हमने गेहूं का आटा लिया था उसमें डाल देना है। तो दोस्तों, इसे द्राबा देना कहते हैं। तो ये जो लड्डू है वो कच्छी स्पेशल लड्डू है। इसमें इसे पहले धाबा दिया जाता है ताकि ये लड्डू कनीदार बने, यानी कि आपको इसका टेक्सचर रवे के जैसा करना है। तो इसके लिए मैंने इसमें ये मिक्सचर मिला दिया है। अब हम इसे इस तरीके से मिक्स करके हाथों से मसलते जाएंगे, ताकि ये जो हमने घी और दूध डाला था वो पूरे आटे में बराबर से मिक्स हो जाए। तो अब हमें इसे इकट्ठा करके ऐसे दबाते हुए इसे साइड में 10 मिनट के लिए ढक के रख देना है। और ये देखिए ढकने के बाद हम जब इसे खोलेंगे तो इसमें आपको इस तरीके से थोड़ी थोड़ी क्रैक हुआ दिखेगा। तो अब हमें इसे तोड़ के इस तरीके से वापस मिक्स करना है और इसे छान लेना है। तो अब मैंने यहाँ पे मेरे पास एक बड़ी कढ़ाई थी, तो मैंने इसी में छान लिया है और इसी में हम इसे सेक भी लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा मिक्सर इसमें डालते जा रही हूँ और इसे छानते जा रही हूँ। तो जैसे हम इसे छानते जाएंगे आपको इसमें थोड़ी थोड़ी गुठलियाँ दिखेंगी। तो ये आटा चालने के लिए आपको रवा या पतले चावल चालने वाली चलनी का यूज़ करना है। आपको कोई मोटी चलनी नहीं लेनी है। तो इस तरीके से ये देखो मैं इसे अपनी हथेलियों से दबाते हुए चाल रही हूँ, ताकि जो इसमें गुठलियाँ है वो भी धीरे धीरे हथेली से प्रेस होते हुए निकल जाए। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने पूरा आटा चाल लिया है। तो ये देखिए इसका टेक्सचर थोड़ा दानेदार हो गया है, यानी कि ये थोड़ा कनी वाला यानी कि रवे की तरह हो गया है। तो अब हम इसे सेकना शुरू कर देंगे। तो हमें इसे 2 स्टेप में सेकना है। तो पहले आप इसे मीडियम टू लो फ्लेम पे सेकना शुरू करेंगे। 5 से 7 मिनट आपको इसे इसी तरीके से सेकना है। तो जिस तरीके से ठंडी में मावे मसाले और गुड़ वाले लड्डू बनाए जाते हैं, उस तरीके से गर्मी के लिए ये स्पेशल लड्डू बनते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी मावा मसाला या गुड़ नहीं आता है, बल्कि इसमें जो हमारे शरीर को ठंडक देता है वो घी और शक्कर का यूज़ होता है। तो ये देखिए इस तरीके से 5-7 मिनट हो गई है। अब आपको इसमें गुठलियाँ दिखाई देने लगेगी। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ है। अब हमें इसे फिर से छान लेना है। तो हमने जो पहले चलनी ली थी उसी चलनी में से हमें फिर से इसे छान लेना है।
तो ये आटा थोड़ा गर्म होगा तो आप इसे संभाल के चालिएगा। तो इस तरीके से हम हमारा पूरा आटा चाल लेंगे। तो लास्ट में आपको इसमें बहुत सारी गुठलियाँ दिखेगी जिसे हम हाथ से दबा के नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमारे मिक्सर ग्राइंडर का जो ड्राई जार होता है, हमें ये सारी गुठलियाँ उसमें डाल देनी है और उसे सिर्फ 1 या 2 बार घुमाना है। हमें इसे पूरा आटा नहीं बनाना है, हमें इसे रवे की तरह कनीदारी रखना है, इसलिए हमें इसे 1 या 2 बार ही सिर्फ घुमाना है और हम इसे वापस हमारे आटे में मिक्स कर देंगे ताकि ये भी यूज़ हो जाए। तो ये देखिए इस तरीके से ये मैंने मिक्सर में ग्राइंड कर दिया है और इसे छान लिया है। तो अब हम हमारा स्टेप नंबर 2 चालू करेंगे। तो ये देखिए छानने के बाद वापस इसका टेक्सचर एकदम रवे की तरह आपको हाथ में पता चलेगा। आप जैसे इसे हाथ में लोगे ये पूरी गुठलियाँ इसमें से निकल गई है और एकदम अच्छे तरीके से एक जैसा वो हो गया है। तो अब हम वापस इसे सेकना शुरू करेंगे। तो जैसे जैसे हम इसे सेकते जाएंगे इसका कलर चेंज होता जाएगा और आपको पूरे घर में इसकी स्मेल आने लगेगी। तो देखिए इसका टेक्सचर पहले ऑफ वाइट था, अब ये धीरे धीरे ब्राउन होने लगा है। तो जैसे जैसे आप ये आटा सेकते जाओगे ये हल्का होते जाएगा। तो ये आपको पता चल जाएगा कि अब ये आटा सेक चुका है। तो आप अब इसे बंद करके गैस से नीचे उतार लीजिए और इसे ठंडा होने आपको रखना है। कम से कम आधा घंटा आप इसे रेस्ट करने दीजिए। तो गैस से कढ़ाई नीचे उतारने के बाद भी आपको इस आटे को 5 से 10 मिनट तक हिलाते रहना है और जितना जैसे जैसे ये आटा ठंडा होता जाएगा इसका कलर और भी ब्राउन होते जाएगा। तो इस तरीके से हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट होता है। तो अब हमारे जो फीनिया लड्डू नाम पड़ा है इस लड्डू का, उस स्टेप की तरफ हमें बढ़ना है। तो इस लड्डू का नाम फीनिया लड्डू इसलिए पड़ा है क्योंकि हम जो अभी ये बनाने वाले हैं वो तो अभी तो मैं ये मशीन से बना रही हूँ, लेकिन पहले के ज़माने में इस तरीके से घी को लिया जाता था और इसे बहुत बड़ी परात यानी कि जिसमें हम रोटी के लिए आटा लगाते हैं उसमें घी को डालकर उसे पहले हथेली की मदद से गोल गोल हाथ को घुमाते हुए फेंटा जाता था। तो ये थोड़ा पेनफुल प्रोसेस भी होता था, लेकिन जब ये लड्डू मुंह में जाते तो वो सारा पेन गायब हो जाता था। तो इस तरीके से पहले घी को फेंटा जाता था, उसके बाद उसमें पीसी हुई चीनी यानी कि शुगर मिला के उसको भी फेंटा जाता था। बाद में उसे आटे में मिलाया जाता था। तो हमारे लिए तो ये काम बहुत ही आसान हो गया है क्योंकि अभी ये इलेक्ट्रिक मशीन आ गया है, तो जिससे हम इसे आसानी से फेंट सकते। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से जो हमने फ्रीज में घी रखा था उसे बाहर निकाल के धीरे धीरे इसे फेंटना शुरू किया है। तो जो घी हमने फ्रीज में रखा था उसे मैंने चम्मच की मदद से थोड़ा सा उखेड़ लिया था ताकि जब हम मशीन इसमें फिराए तो वो स्मूथली फिरने लगे। तो इस तरीके से हमने पहले घी को फेंटना शुरू किया। तो ये देखिए ये धीरे धीरे स्मूथ होते जा रहा है। तो हम जिस तरीके से व्हिप क्रीम को व्हिप करते हैं तो वो डबल हो जाता है। इस तरीके से ये घी भी हम जैसे जैसे फेंटना शुरू होगा वैसे वैसे वो क्वांटिटी में डबल हो जाएगा। तो ये देखिए जैसे जैसे ये फेंटता जा रहा है तो पहले ये येलो कलर था, अब ये वाइट हो चुका है। तो इस तरीके से हमें अब इसमें शुगर मिलानी है। तो ये शुगर हमें पीसी हुई डालनी है, अक्खी शुगर नहीं डालनी है। पहले हम इसे इस तरीके से मिला लेंगे, फिर ही हमें मशीन चालू करना है, वरना पूरी शुगर बाहर उड़ेगी और आपका पूरा किचन ख़राब हो जाएगा। तो धीरे धीरे हम इसमें शुगर मिलाते जाएंगे और इसे फेंटते जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो आपको घी और शक्कर का माप बताया था उसे आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। यानी कि आप अगर कम मीठा खाते हो तो आप शक्कर का माप थोड़ा कम कर सकते हो, और अगर आपको थोड़ा लड्डू घी वाले पसंद है तो आप घी का माप मैंने जो 1/4 से ज़्यादा बोला था और हाफ से कम बोला था उसके बदले आप हाफ भी ले सकते हो। तो आपको अगर 1 कप आप अगर आटा ले रहे हो तो मैंने जो प्रोपोर्शन बताया था उसमें मैंने आपको हाफ कप शुगर डालनी है और 1/4 कप से ज़्यादा आपको घी लेना है।
तो अगर आप इसमें कम ज़्यादा करना चाहो तो कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने पूरी शुगर और घी को भी मिक्स करके ब्लेंड कर दिया है। तो दोस्तों ये जो घी और शुगर का मिक्सचर है, इसे आप अगर ऐसे ही खाना चाहोगे तो भी इतना टेस्टी लगता है कि आप उंगलियां चाटते रह जाओगे। तो दोस्तों इसे पहले जब व्हिप क्रीम वगैरह नहीं होती थी तब इसे ही केक पे आइसिंग की तरह लगाया जाता था। तो आप अभी भी अयंगर बेकरी में जाओगे तो आपको उस पे जो क्रीम लगाया हुआ मिलेगा केक पे, उसके केक पे, तो ये इसी तरीके से बनाया जाता है। तो अगर आपके पास कभी व्हिप क्रीम ना हो और अगर केक बनाना हो तो आप इस तरीके से इसे इसमें एसेंस और कलर डाल के एज अ आइसिंग यूज़ कर सकते हो और केक डेकोरेट कर सकते हो। तो अब हमारा ये फिन बन के रेडी है। तो हमने जितना आपने देखा कि हमने 1/4 जितना ही घी लिया था और ये बन के पूरा पतीला भर गया है। तो अब हमने जो ये आटा ठंडा होने रखा था इसमें हम इलायची पाउडर डालेंगे। तो एक बात आप बिल्कुल ध्यान रखना कि हमें इस आटे को पूरी तरीके से ठंडा कर लेना है, उसके बाद ही हमें ये फिन इसमें ऐड करना है, वरना जो हमारा घी है वो पूरा लिक्विड हो जाएगा। और मैंने इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर और वैसे तो इसमें कोई भी मावे वगैरह नहीं डाले जाते, लेकिन मैंने 4-5 बादाम को कतली करके इसमें डाला है। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो डालो, वरना ना डालोगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप 1 टीस्पून जितनी इलायची पाउडर इसमें ऐड कर देना। तो अब हमने जो फिन बनाया था वो हम इसे धीरे धीरे इसमें ऐड करेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। तो अब हम इसे हाथों से प्रॉपरली मिक्स कर लेंगे ताकि हर दाने में घी और शक्कर का फिन मिक्स हो जाए। तो ये देखिए इस तरीके से हमने ये मिक्स कर लिया है। तो आप जब इसे मुट्ठी में डाल के दबाओगे ना तो ये इस तरीके से बंध जाएगा। इसका मतलब कि हमारा ये प्रॉपर हुआ है, ये देखिए, है ना। तो अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। बस ये बहुत ही कम सामान में बन जाता है। बस इसमें आपको सिर्फ गेहूं का आटा, घी और शक्कर लगती है और कोई भी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से मैंने ये थोड़े लड्डू बनाए हैं। तो जनरली ये लड्डू ऐसे शेप करके नहीं रखा जाता है, इसे हमें एक कंटेनर में इसी तरीके से भर के रख दिया जाता है, जिससे कि आपको जब भी चाहिए तब आप 1 या 2 चम्मच निकाल के उसे खा सकते हो। तो इससे आपकी कैलोरी भी नहीं बढ़ती। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो आप इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।